अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रेस्ट एंड एक्जिला का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, लास्ट वीडियो में हमने उसके एनाटॉमी की बात की थी। आज हम असेसमेंट की बात करेंगे कि आप ब्रेस्ट एंड एक्जिला की असेसमेंट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात तो ये है इसमें कि अगर वो कोई फीमेल पेशेंट है जिसका आप असेसमेंट करने जा रहे हैं तो वो एक फ़ीमेल नर्स करेंगी, और अगर कोई मेल है तो उसका असेसमेंट जो है एक मेल नर्स करेगा। ठीक है, तो ये एक जो एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं, ये चीज़ें तो लाजमी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने चीज़ें देखनी होती हैं, या फिर एक एज अ नर्स, एज अ हेल्थ वर्कर जो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ब्रेस्ट असेसमेंट के हिसाब से क्या क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मली जो हमने मतलब जब ब्रेस्ट की असेसमेंट करते हैं तो हमने क्या करना होता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को नॉर्मली जनरली देखना। ठीक है, तो इसमें देखें, जब आप ब्रेस्ट की इंस्पेक्शन करते हैं तो ये स्मूथ और अनडिम्पल्ड होने चाहिए, यानी उसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, जैसे कि कोई स्किन अंदर से अंदर की तरफ गई है, कोई बीच में कोई लंप बना हुआ है। ठीक है, वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। इसी तरह उनका कलर जो है बाकी स्किन की तरह होना चाहिए, कि ब्रेस्ट का कलर कुछ और है और बाकी स्किन का कलर कुछ और है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह चेक फॉर एडिमा विच कैन एक्कम्पनी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इन में सिग्नल कैंसर। अगर कोई इस तरह के एडिमा है, एडिमा मतलब ये आप देख सकते हैं कि उसमें कोई स्वेलिंग है, कोई फ्लूइड वगैरह जमा हुआ है, या कोई इस तरह के सूजन है, तो वो आप देखेंगे। या तो वो कोई लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोई उसमें कोई चीज़ जैसे फ्लूइड वगैरह जमा हो चुका है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कैंसर का एक सिग्नल हो सकता है। ठीक है, नोट ब्रेस्ट asymmetry. Asymmetry may occur normally in some adult women, but the left breast usually larger than the right. नॉर्मली हम इसमें सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि दोनों एक साइज़ के होने चाहिए। अक्सर जो है उसमें जो क्या कह सकते हैं कि जो राइट या फिर लेफ्ट में ना, एडल्ट वुमेन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जिससे अक्सर लेफ्ट ब्रेस्ट जो है उनका थोड़ा सा राइट से ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा कोई एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एडल्ट वुमेन यानी कि जो 40-50 तक जो है ना, या उससे ज़्यादा अगर एज की हो, तो उसमें ये चीज़ होती है नॉर्मली। अच्छा, फिर हम आते हैं निपल्स के ऊपर। इंस्पेक्ट द निपल्स नोटिंग देयर साइज एंड शेप। इफ निपल इज इन्वर्टेड डिम्पल और क्रीज, आस्क द पेशेंट व्हेन शी फर्स्ट नोटिस द एब्नॉर्मेलिटी। फिर हम निपल्स के ऊपर आते हैं, तो निपल्स में हम उसका साइज और शेप देखते हैं। अगर वो इन्वर्टेड या डिम्पल है, इन्वर्टेड यानी कि या तो वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर अंदर की तरफ गए हुए हैं। ठीक है, अक्सर जैसे डिम्पल्स पड़ते हैं ना, तो ये मतलब अंदर की तरफ जाते हैं। या क्रीज्ड हो चुके हैं। क्रीज मतलब उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन, कोई इस तरह का ज़ख्म, या फिर कोई इस तरह के मसले हो ना, तो वो सूजन, स्वेलिंग, कुछ भी इस तरह। तो पेशेंट से आपने पूछना है कि ये पहली दफ़ा कब हुआ था, या ये चीज़ कब उन्होंने नोट की। अच्छा, फिर नेक्स्ट, द पेशेंट ब्रेस्ट वाइल शी होल्ड्स अ आर्म ओवर द हेड। फिर हम क्या करते हैं कि बेसिकली उनका जो है इंस्पेक्शन में ये कहते हैं कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप अपने हाथ जो है ना, मतलब सर के पीछे करो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि सर के पीछे जो है आपने अपने हाथ लेके जाने। एंड देन अगेन वाइल शी हैज़ हर हैंड्स ऑन हर हिप, और फिर उसके हाथ जो है हिप्स के ऊपर आते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि उसमें जो है मतलब हिप के जैसे एक बंदा खड़ा होता है ना नॉर्मली, तो उसमें हम ये चीज़ें फिर नोट करते हैं। अच्छा, दीज पोजीशन में हेल्प यू डिटेक्ट स्किन और निपल डिम्पलिंग दैट वाज़न्ट ऑब्वियस बिफोर। ये पोजीशन से हमें क्या होता है कि पता चलता है कि पहले जो चीज़ हमने नोट नहीं की नॉर्मली इंस्पेक्शन में, तो इन पोजीशन से वो चीज़ थोड़ी सी वाज़ेह हो जाती है। जैसे वो सर के पीछे हाथ रखना, फिर उसके बाद हिप्स पर हाथ रखना। ठीक है, और उसके बाद असेसमेंट करना, तो उसके बाद जो है पता चलता है। अच्छा, इफ द पेशेंट हैज़ अ लार्ज पेंडुलस ब्रेस्ट, हैव हर स्टैंड विद हर हैंड्स ऑन द बैक ऑफ अ चेयर एंड लीन फॉरवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग के ब्रेस्ट ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनको थोड़ा-सा आगे की तरफ झुकें। आप ये कह हाथ उनके पीछे हो और आगे की तरफ झुकें। ठीक है, जैसे हम किसी की बात सुनने के लिए आगे होते हैं। तो ये जब हम करवाते हैं तो उससे जो है वो एक सिमेट्री मतलब आ जाती है। अगर कोई सिमेट्री है, कोई मसला है, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि पैल्पेशन का बताया कि हम ये 3 फिंगर, 3 मिडल फिंगर जो होते हैं,
यूज़ करते हैं सिस्टमेटिकली, हम देख रहे होते हैं, ठीक है। रोटेट करते हैं अपने फिंगर्स को, वो किस तरह करते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। मेक श्योर यू इंक्लूड द वॉल द टेल ऑफ दिस स्पेंस इन योर एग्जामिनेशन। मतलब ये आप इस तरह रोटेट करेंगे और ये जो टेल आया था ना, जिस तरह ये क्या कहते हैं, जो एक्जिला की तरफ जो टेल आता रहता है ना, टेल ऑफ स्पेंस जिसको कहते हैं, उसको भी आप इसमें इंक्लूड करोगे, यानी उसका भी आप एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। फिर आते हैं हम पेल्पेशन की तरफ। तो पेल्पेशन में हम ये टच देखते हैं उंगलियों से, जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो पेल्पेशन को हम सीधे सीधे सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं और उसके ये जो शोल्डर होते हैं ना, इसके नीचे ये एक पिलो टाइप रख देते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो आसानी होती है उसमें असेसमेंट करने में। अच्छा, हैव द पेशेंट पुट हर हैंड बिहाइंड हर हेड ऑन द अदर साइड यू आर एग्जामिनिंग, ठीक है। मतलब जिस साइड पे जो है आप एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है, या जिस साइड का आप ब्रश देखते हो, तो उसका वो वाला हाथ जो है वो उसके सर के पीछे आप करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है आप वो सारा सब कुछ देखेंगे, उसमें अगर कोई न्यूड्यूल यानी कोई मांस वगैरह बना है या कोई इस तरह की चीज़ है, ठीक है, तो आप देखेंगे। अगर ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनका हाथ पीछे की तरफ करें, वो सीधा भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये चीज़ जब आप एक साइड पे रिपीट करेंगे तो दूसरी साइड पे भी आप जाएंगे। एग्जामिनिंग द एरोला इन निपल। एरोला और निपल की हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये क्या चीज़ है। आफ्टर palpating द ब्रेस्ट palpate द एरोला एंड निपल, जनरली स्क्वीज द निपल। मतलब वो हम चेक करते हैं उंगलियों से, उसको थोड़ा सा दबाते हैं ताकि उसमें से कोई डिस्चार्ज वगैरह, कोई ब्लड या कोई इस तरह का दर्द कुछ वगैरह तो है नहीं। अगर है तो फिर हम उस चीज़ को देखते हैं और ये हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है ब्रेस्ट पेल्पेशन मेथड्स। आप किस किस तरीके से जो है उसको पेल्पेट करेंगे या फिर उसका तरीका क्या होता है। तो 3 तरीके यूज़ किए जाते हैं। दैट इज सर्कुलर, जिसमें हम सर्कुलर यानी ऐसे गोल गोल ब्रेस्ट की जो है वो पेल्पेशन करते हैं। दूसरा होता है वेज। वेज यानी हम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आते हैं, यानी यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है वेज मेथड कहलाता है। दूसरा होता है वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। वर्टिकल स्ट्रिप में जैसे कि ये लाइंस लगी हुई है ना, तो ऐसे हम जाते हैं और इसी तरह पूरे ब्रश की जो है हम असेसमेंट करते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप मेथड जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव और कॉमन मेथड है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 आपने याद रखने मेथड्स। अच्छा, फिर जब हम उसके मतलब किसी जगह पे हमें पता चला या किसी जगह पे हमें कोई नॉर्मेलिटी नज़र आई या हमें फील हुई, तो हम उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मेंटली डिवाइड द ब्रेस्ट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। जो मैं आपको बताऊंगा ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब नॉर्मली हम इसको 4 हिस्सों में से डिवाइड करते हैं ना ब्रेस्ट को। तो ये जो जैसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो एक जो अंदर की तरफ है दैट इज अपर इनर क्वाड्रेंट, और जो बाहर की तरफ है अपर आउटर क्वाड्रेंट। एक नीचे की तरफ आया लोअर इनर क्वाड्रेंट और लोअर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो और आपको यहाँ पे लोअर इन इस जगह पे कोई मसला आया, तो आप कहेंगे कि फाउंड अ लिम्फ या नोड या नोड्यूलर इन लोअर इनर क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, या तो आप ये काम कर सकते हैं या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इसको जैसे क्लॉकवाइज हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें जो है 12 o'clock पे यहाँ पे कोई मास मिला, या 3 o'clock पे मिला, या 6 o'clock पे मिला, जैसे घड़ी में ये नंबर्स इस जगह पे होते हैं ना, या 9 o'clock पे मिला। तो इससे हम जो है उस नोड्यूल का या उस मास का जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन बता सकते हैं कि वो है कहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट क्वाड्रेंट एंड सेगमेंटेड, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द ब्रेस्ट एज अ क्लॉक। वही बात के क्लॉक देखिए और उस हिसाब से जो है आप बता सकते हो 2 o'clock 3 o'clock, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप उसका जो मेन मतलब कोई भी मसला हो वो आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि यानी कोई भी अगर आपको ब्रेस्ट में लंप लंप यानी कि कोई मांस वगैरह मिला है, तो उसका साइज आप बताओगे, शेप में जैसे राउंड है या फिर इरेगुलर शेप है, ठीक है, जैसे फील होता है ना पेल्पेशन में। इसी तरह कंसिस्टेंसी यानी कि वो सॉफ्ट है, सख्त है, हार्ड है, ठीक है, मूव करता है या एक जगह पे है, अगर कोई भी आपको फील हुआ। डिग्री ऑफ टेंडरनेस यानी जब आप उसको टच करते हैं तो दर्द महसूस होता है और कितना दर्द महसूस होता है या नहीं महसूस होता। लोकेशन कहाँ है, या तो आप क्वाड्रेंट वाइज बताओगे या फिर जो क्लॉक मेथड मैंने बताया उस हिसाब से बताओगे, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे जैसे आप उसका शेप बताओगे ना कि शेप राउंड है या इरेगुलर है वो,
फिर उसका जो है कंसिस्टेंसी कि वो या तो सख्त है या हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, इसी तरीके से आप बताओगे। इसी तरह वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अगर वो मूव कर रहा है तो आप कहोगे वेरी मोबाइल, या थोड़ा बहुत कर रहा है तो सिर्फ मोबाइल, या फिर एक ही जगह पे तो फिक्स्ड या सिंगल लिखते हैं, ठीक है। टेंडरनेस की बात करते हैं, यानी कि दर्द कब महसूस होता है, जब आप यानी जब फीमेल को फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन होता है, उसी दौरान दर्द उनको महसूस होता है, जो कि एक हद तक नॉर्मल होता है, ठीक है। उसमें हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से, या फिर अगर टच करने से होता है तो वो। अच्छा, अगर फाइब्रो एडिनोमा है, यानी कि वो मास बना हुआ है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं जो आगे उसमें कुछ नॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब आप एक्जिला की बात करते हैं, एक्जिला की एक्सपेंशन की या आर्म पैड्स को जब आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, तो पेशेंट को हम या तो बिठा देते हैं या फिर उसका जो है मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, सेटिंग में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उस एक्जिला का स्किन देखना है कि स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई रेश ना हो, ठीक है, कोई ज़्यादा कलर्ड पिगमेंटेशन ना हो, ठीक है, अनयूजुअल। तो वो जो है जैसे वो नॉर्मल बॉडी के मुकाबले में थोड़ा सा ब्लैक या ब्लैकिश होता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन और अगर उसके अलावा कोई दूसरा कलर है तो वो जो है फिर एबनॉर्मल होता है, वो हमने नोट करना होता है, ठीक है। इसी तरह पल्पेशन आप कैसे करोगे कि पेशेंट को हम अपना हाथ, जो उसका हाथ होता है, तो हम कहते हैं कि भाई आप हाथ रिलैक्स करें, जैसे यहाँ पे ये जो हाथ है ना, मतलब बिल्कुल रिलैक्स, वो आपके कंट्रोल में होगा। तो यहाँ पे इसी तरह आप उनको उनको कहोगे कि अपना हाथ रिलैक्स करें, और आप अपनी उंगली को लाइक अ कप बनाते हैं ना, जैसे कप हम बनाते हैं, और उससे जो है उंगली से वो टच करते हैं। तो हम एपेक्स ऑफ एक्जिला यानी कि बिल्कुल अंदर की तरफ आप एक्जिला को देखते हो, टच करते हो, ठीक है। इसी तरह आप उसमें जो है प्लेस योर फिंगर्स डायरेक्टली बिहाइंड द पेक्टोरलिस मसल, जो मसल्स वगैरह होते हैं जो मिड क्लेविकल की तरफ जाते हैं ना, यानी कि इस एरिया में जो मसल्स होते हैं उनकी तरफ ये उंगलियां करके वहां पे जो नोड्स वगैरह होंगे वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नोड्स में जितने भी एक्जिला में नोड ज़्यादा होते हैं ना, तो वो आप अपनी जो है उंगलियों से डाउनवर्ड इनवर्ड देख सकते हैं कि आप उसमें उंगलियों के ज़रिए फील करेंगे। अगर आपको वहाँ पे कोई नॉर्मली जो मतलब वहाँ पे नोड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, वहाँ पे कोई दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन मरीज़ को अगर ये सारी चीज़ें हो, जैसे कि वो लार्ज होगा, वहाँ पे दर्द महसूस होगा, वो पैल्पेशन में आपको बिल्कुल वाज़ेह पता चल रहा है, तो उसको फिर आप दूसरे एक्सेला के साथ जो है वो कंपेयर करोगे और देखोगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इफ द एक्सिलरी नोड्स अपीयर नॉर्मल, असेस द नोड्स इन द क्लेविकुलर एरिया। अगर ये जो है नॉर्मल हुए तो फिर आप क्लेविकल, जैसे ये वाला जो एरिया होता है ना, इस पे आओगे और यहाँ पे जितने भी नोड्स होंगे उनको असेस करोगे। टू डू दिस, हैव द पेशेंट रिलैक्स हर नेक। इसके लिए हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपना नेक जो है वो नेक जो है ना, गर्दन वो नीचे नीचे की तरफ करवाते हैं, तो उससे ये जो मसल्स होते हैं यहाँ पे ये रिलैक्स होते हैं। तो जब मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो वो नोट्स फील करने में जो है आसानी होती है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दोबारा, कि फिंगर्स को फिर हम मतलब डीपली यहाँ पे अंदर की तरफ, ये जो बोन होती है ना, तो इसके अंदर की तरफ लेके जाते हैं और जितने भी नोड्स होते हैं वो फील करते हैं। लेकिन ये इतना भी आपने उंगलियों को जो है अंदर नहीं लेके जाना कि पेशेंट को जो है वो डिस्कम्फर्ट महसूस हो। अच्छा, इसी तरह जो है हम क्या करते हैं कि एक्जिला जो होगा पेशेंट का, वो हम असेस करते हैं कि वो डाउनवर्ड और जो भी चीज़ें आती है ना, तो उसमें हम देखते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आप पेशेंट को लेटरल नोड्स, और ये खैर इतना आपने डीप नहीं जाना, लेटरल नोड्स और पेक्टोरल नोड्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिकली बस आपको एक तरीका कार मालूम हो कि क्या है। अच्छा, आगे जो है वो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स होंगे ब्रेस्ट के और एक्जिला के, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।